क्या मेरे हर सवाल का जवाब मैं हूं? जिस भाषा में तुमने ये सवाल पूछा है कि क्या मेरे हर सवाल का जवाब मैं हूँ, उत्तर की शुरुआत उसी भाषा से करता हूँ। तुम सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं हो, सवाल भी तो तुम ही हो। जवाब की बात तो तब उठती है ना जब पहले सवाल हो। सवाल भी तो तुम ही ने खड़े किए हैं। सवालों के साथ दो काम किए जा सकते हैं। पहला ये कि उनको जवाब दे दिया जाए, और दूसरा ये कि उनका समाधान हो जाए। जिस मैं से सवाल निकलते हैं उसी मैं से जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इसीलिए जवाबों की कोई कीमत होती नहीं। जहां से सवाल आया वहीं से जवाब भी आ जाएगा। और कितनी ही बार तुमने सवाल उठाए हैं और जवाब पा लिए हैं ना। क्या नाम है? सोहेल। सोहेल, आज पहली बार तो नहीं होगा कि सवाल उठ रहा होगा मैं में। 1000 बार हो चुका है ना कि सवाल उठे हैं, और 1000 बार तुम्हें जवाब भी मिल चुके हैं, और सवाल फिर भी उठते रहते हैं। इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि ये जो सवाल पूछने वाला मैं है, अगर यही जवाब भी दे रहा है, और बहुधा यहीं से जवाब आते हैं, अगर यही जवाब भी दे रहा है तो जवाब किसी कीमत का नहीं हो सकता ना। सवाल जवाब की प्रक्रिया को समझते हो? हर सवाल में जवाब की अपेक्षा पहले से छिपी होती है। उदाहरण देता हूं, समझना। तुम एक दुकान में जाते हो, एक सुपर स्टोर है जहां सब कुछ उपलब्ध है, और तुम वहां जाकर के सवाल पूछते हो कि आलू का भाव क्या है। ठीक है, ये एक मैं है जिससे ये सवाल निकला है, एक मन है जिससे ये सवाल निकला है। निश्चित सी बात है कि तुमने पहले ही अपेक्षा पाल रखी है कि तुम्हें आलूओं का भाव बता दिया जाएगा। इसके उत्तर में प्रश्न तुमने पूछा कि आलू किस दाम मिल रहे हैं, और इसके उत्तर में अगर तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता दिया गया तो क्या तुम्हारा मन स्वीकार करेगा? तुम खड़े हो गए हो और काउंटर पे तुम पूछ रहे हो कि आलू किस भाव मिल रहे हैं, और उसने तुमको बताना शुरू कर दिया कि संसार के महापुरुषों ने आज तक क्या क्या बोला है मुक्ति के बारे में, और मोक्ष तक कितने मार्ग जाते हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम स्वीकार ही नहीं करोगे। तुमको तो एक जवाब चाहिए। क्या? आलूओं का। प्रश्न में उत्तर की अपेक्षा पहले से छुपी हुई है, और उससे हट करके कोई उत्तर प्रश्न स्वीकार करेगा ही नहीं। मानते हो कि नहीं? तो तुम सवाल नहीं पूछते, तुम एक उम्मीद सामने रखते हो और तुम चाहते हो कि वो उम्मीद पूरी हो जाए। इसीलिए जवाब मिलते जाते हैं, फिर भी जीवन नहीं बदलता। एक जवाब मिलता है तो 4 नए सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इन सवालों की कोई कीमत ही नहीं है। तुमने मैं की बात करी, जिस मैं से सवाल निकला है उसी मैंने उत्तर भी तय कर रखा है कि यही उत्तर स्वीकार करूंगा, उससे हटके कोई उत्तर मुझे स्वीकार ही नहीं है। सवाल हमारे बड़े विचित्र होते हैं ना।
मुल्ला नसरुद्दीन से जज पूछ रहा है कि क्या तुम अभी भी अपनी बीवी की पिटाई करते हो? वो हाँ कहे तो भी फंसा, वो ना कहे तो भी फंसा। अगर वो कहता है हाँ तो फंसा कि पिटाई करता है, और कहे ना तो भी उसने इतना तो मान ही लिया कि पहले करता था। तो इसीलिए जो साधारण शिक्षक होता है वो जवाब देता है और सोचता है कि उसने बड़ा काम कर लिया। वो ये समझ ही नहीं पाता कि जवाबों से कभी कुछ खास मिल नहीं सकता। एक तरह की उत्सुकता है जो शांत हो सकती है कि आलू का भाव कितना है, पर उससे तुम्हारे चित्त पर कोई अंतर पड़ा नहीं। तुम्हारा जो उलझा हुआ मानस था, तुम्हारा जो व्यथित मैं था, वो उलझा हुआ और व्यथित ही रह गया। प्रश्न की हमेशा एक सीमा होती है और प्रश्न ये चाहता है कि उत्तर उसी सीमा के भीतर मिले। ये बात समझ में आ रही है? जो एक छोटा मोटा अनाड़ी शिक्षक होता है, उत्तर देने वाला होता है, वो प्रश्न को लेता है और प्रश्न की सीमा को स्वीकार करते हुए उसी सीमा के भीतर जवाब को रख देता है। ऐसा जवाब सिर्फ काम चलाऊ है। दूसरी बात तुमसे मैंने करी थी समाधान की, वो बात ही कुछ और है। समाधान मैं की सीमाओं को नहीं मानता। समाधान कहता है कि तुम मुझे मात्र लक्षण दिखाने आए हो, मैं बीमारी का जड़ मूल से इलाज कर दूंगा। समाधान कहता है तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो तुम्हें ठीक ठीक पता भी नहीं है कि ये प्रश्न मूलतः कहाँ से आ रहा है। तुम्हें तो बस एक छोटे से उत्तर की अपेक्षा है, पर मैं देख पा रहा हूं कि इस एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तो इसीलिए मुझे प्रश्न की सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा और बहुत आगे जाना पड़ेगा। इतना आगे जाना पड़ेगा कि तुम्हें जवाब भले ना मिले पर प्रश्न विलीन हो जाए। जवाब तो प्रश्न को मान्यता देता है। तुमने जवाब मांगा, क्या अपने सारे सवालों का जवाब मैं हूं? जवाब यदि मिल गया तो प्रश्न को वैधता मिल जाती है। समाधान प्रश्न को विगलित कर देता है, वो उसे वैधता नहीं देता, वो उसे गला देता है, हटा ही देता है। समझ रहे हो? जवाब समझ लो करीब करीब ऐसा ही है कि तुम्हारा खून कुछ अशुद्धियां लिए हुए है, जिसके कारण तुम्हारे चेहरे पर एक निशान पड़ रहा है, कुछ दाना, और तुम कहोगे मुझे इसका इलाज करना है। उसका इलाज कर भी लोगे तो क्या होगा? वही लक्षण शरीर के किसी और हिस्से में प्रकट हो जाएगा, चेहरे पर कहीं और आ जाएगा। तुम इलाज करते जाओगे सतही, और उन इलाजों से तुम्हें तात्कालिक रूप से तो लगेगा कि कुछ फायदा हो गया, पर कुछ होगा नहीं। एक के बाद एक तुम उसके ऊपर कभी क्रीम लगाओगे, कभी कुछ और करोगे, और हो सकता है 1 दिन 2 दिन को लगे कि हो गया, शांति मिल गई, अब ये गया, पर 2 दिन बाद पाओगे कि वो कहीं और निकल रहा है, किसी और रूप में, क्योंकि रक्त की जो अशुद्धि है वो तो अपना रंग दिखाएगी ही ना। तो जवाब होता है कि सतह सतह पर तुमने कोई क्रीम लगा दी, एक सतही रिलीफ देने की कोशिश। समाधान होता है कि रक्त में अशुद्धि है ना, तो रक्त का ही शोधन करना पड़ेगा। पर जो मन
रक्त को गंदा करे बैठे था, वो मन निश्चित रूप से वो है जिसने सतह पर ही जीवन जिया है। ये मन ये नहीं चाहेगा कि इलाज दूर तक जाए। ये मन तो यही कहेगा कि मुझे बस अभी भर के लिए कोई काम चलाऊ सॉल्यूशन, कोई टेम्परेरी रिलीफ दे दो। ये मैं जवाब नहीं है, ये मैं तो और गहरी उलझन है। ये मैं तो और गहरी उलझन है। यहाँ से तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा सोहेल। अगर सोच रहे हो कि तुम अपने सारे सवालों का जवाब खुद हो तो गलत सोच रहे हो। यदि सोहेल सवाल है तो सोहेल ही जवाब नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में पलट के कहूंगा, यदि सोहेल सवाल है तो सोहेल को लगेगा यही कि मैं भी जवाब हूं, और यही असली समस्या है कि तुम ही सवाल खड़े करते हो, तुम ही जवाब लेकर के आ जाते हो, और वो जवाब और कुछ नहीं होते, वो उसी मन से निकलते हैं जहां से सवाल आया था। इसी कारण उन जवाबों की कोई कीमत ही नहीं होती। एक शराबी का मन है, वो शराब पीना चाहता है। उसके मन में प्रश्न उठ रहा है कि शराब कहाँ मिलेगी, और वो खोज करके पता लगा ले, उसे जवाब मिल जाए कि शराब कहाँ मिल रही है, तो क्या उसका कायाकल्प हो जाएगा इससे? जिस मन में उत्सुकता उठी थी, प्रश्न उठा था कि शराब कहाँ मिलेगी, उसी मन ने ये पता भी लगा लिया कि शराब इस जगह पर मिलेगी। क्या ये जवाब उसके किसी काम का है, या ये जवाब उसे और गड्ढे में गिरा रहा है? जल्दी बताओ। तो शराबी यदि प्रश्न है तो शराबी ही उत्तर नहीं हो सकता। बेहोशी यदि प्रश्न है तो बेहोशी ही उत्तर नहीं हो सकता। सोहेल यदि प्रश्न है तो सोहेल उत्तर नहीं हो सकता। हालांकि सोहेल को लगेगा यही कि मैं उत्तर हूं। अगर कुछ अच्छी चीजें लें, जैसा कि अभी तो शराबी उसका एग्जाम्पल है। हाँ, जहां कुछ भी अच्छा होगा वहां प्रश्न उठेगा क्यों? वहां तो सीधे सीधे कर्म होगा ना। अच्छी तो समझ ही होती है, और समझदारी में सवाल जवाब नहीं होते, वहां मात्र समझ होती है। तो फिर प्रश्न ये है कि यदि मैं से उठने वाले सवाल और मैं से ही आने वाले जवाब हमारे विशेष काम के नहीं होते, तो फिर इन सवालों का करें क्या? क्या इन सवालों को कोई महत्व ही न दें? क्या इन सवालों को कभी पूछा न जाए? तो फिर हम इस संवाद में क्या कर रहे हैं? सवाल पूछने क्यों आए हैं? सवाल पूछने वाला जो मन है वो उस ज़मीन की तरह है जिस पर तमाम तरह के कैक्टस उग रहे हैं। तुम एक दो कांटेदार पौधे कैक्टस साफ करोगे, यदि वो ज़मीन वैसी की वैसी ही है तो उस पर दूसरे उगेंगे। समस्याओं से, प्रश्नों से वो चित्त लगातार आक्रांत रहेगा ही, क्योंकि उसकी मिट्टी ही ऐसी है कि उस पर गंदगी ही उग सकती है। कैक्टस तो फिर भी बहुत साफ सुथरा होता है, प्राकृतिक होता है, उदाहरण भर के लिए बोल दिया। हमारे चित्त की जो मिट्टी है उससे दुर्गंध उठती है अक्सर, और हम सोचते हैं कि उस दुर्गंध का, उस गंदगी का कोई सतही निराकरण हो सकता है। नहीं हो पाएगा, तुम्हें पूरी मिट्टी बदलनी पड़ेगी। मन में जो कुछ भर रखा है
उसको ही बदलना पड़ेगा। ऐसे समझ लो कि किसी कमरे में बरसों की गंदगी जमा हो, बरसों की, पता नहीं कितने अनगिनत बरसों की, और उस कारण उस कमरे में दुर्गंध ही दुर्गंध छा गई हो, और तुम कहो कि अब इसका उपाय ये है कि मैं थोड़ी खुशबू लेकर के, इत्र लेकर के, डिओड्रेंट लेकर के, रूम फ्रेशनर लेकर के ज़रा इस कमरे में छिड़क दूं। तो तुम कितने होशियार हो, जल्दी बोलो। और तुम कहो कि ये जो गंदगी है मैं इसके ऊपर चादर डाले देता हूं तो दिखाई नहीं देगी, और जो दुर्गंध फैली हुई है मैं उसके ऊपर खुशबू छिड़के देता हूं तो दुर्गंध पता नहीं चलेगी। तो तुमने क्या होशियारी करी? कुछ भी नहीं। अब मजे की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने गंदगी उस कमरे में भरने दी थी वही व्यक्ति खुशबू छिड़कना चाहता है। इन दोनों ही कामों में तुमको क्या दिखाई दे रही है? साझा। एक व्यक्ति है जो अपने कमरे में गंदगी जमा होने दे रहा है, ये पहला काम है उसका, और उसका दूसरा काम है कि जब वो गंदगी उसे कष्ट दे रही है, दुर्गंध उठ रही है, पीड़ा हो रही है, तो वो कह रहा है कि मैं थोड़ी सी खुशबू छिड़क दूंगा। इन दोनों ही कामों में उस व्यक्ति का क्या रूप दिखाई दे रहा है तुम्हें? उस व्यक्ति के बारे में क्या पता चल रहा है तुम्हें? क्यों नासमझ है? नासमझी में उसने पहला काम क्या किया? उसने अपने कमरे में गंदगी इकट्ठा होने दी, और अपनी नासमझी में वो दूसरा काम क्या कर रहा है कि गंदगी को रहने दो, खुशबू छिड़क लो। उसी मैं से सवाल निकला, उसी मैं से समस्या उत्पन्न हुई, और उसी मैंने एक उत्तर भी खोज लिया कि खुशबू छिड़क लो। हो रही है ना गड़बड़? करना कुछ और पड़ेगा। चित्त की जो मिट्टी है, जहाँ से समस्याएं उठती हैं, जहाँ से सवाल उठते हैं, जहाँ से दुर्गंध उठती है, वो मिट्टी ही बदलनी पड़ेगी, वो मिट्टी ही बदलनी पड़ेगी। क्या है चित्त की जो मिट्टी है? वो क्या है? क्या है हम जिसको बदलने की बात कर रहे हैं? मन में क्या पड़ा है? सर, हर इंसान का अपना सोच होता है सर। वो अपने तरीके से सोचता है सर। बैठ के सर, हर कोई मतलब कोई भी काम हो सर, अपनी दोस्ती है सर, वो दोस्त के बारे में जो सोचता है वो अपने तरीके से सोचता है। इससे ये पता नहीं लगता कि मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचता है। वो सब कुछ अपने अंदर होता है, हम खुशी के भाई मेरा दोस्त ऐसा सोचता है मेरे बारे में। तो ये जो सोच है जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी सोच है और मेरे तरीके हैं जीने की, यही मन में इकट्ठा हुई गंदगी है। ये जो हमारी धारणाएं हैं ना, वहीं से सवाल उठते हैं, वरना सवाल कुछ उठ ही नहीं सकता। जानते हो सवाल क्या होता है? सवाल क्या है? जब मन सत्य से टकराता है, जब कल्पनाओं में और तथ्यों में, जब तथ्यों में और सत्य में घर्षण होता है, तो उसी घर्षण का नाम है सवाल। अन्यथा सवाल क्यों उठेगा? नदी बहती रहती है, सवाल थोड़ी ही पूछती है। फूल खिलता रहता है, सवाल थोड़ी ही पूछता है। आदमी का मन ही है जिसमें सवाल और समस्याएं भरी रहती हैं। सवाल कहाँ से आता है? सवाल यहाँ से आता है कि मैंने कुछ सोच रखा था पर मैं वैसा होते पाता नहीं, तो फिर मैं सवाल करता हूँ कि सच क्या है? अरे जो सामने है वो सच है, पर चूंकि तुम उसको स्वीकारना नहीं चाहते तो इसीलिए तुम ये प्रश्न उठाते हो कि देखिए सोच तो मेरी गलत हो नहीं सकती, जो मुझे धारणाएं दे दी गई हैं वो तो गलत हो नहीं सकती, पर उन धारणाओं का कोई मेल भी नहीं दिखता तथ्यों के साथ, कोई संगति ही नहीं दिखती, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। मैं तुम्हारे सामने आता हूं, तुम मुझसे सवाल पूछते हो जीवन क्या है? किसी पक्षी ने, किसी जानवर ने आज तक ये सवाल नहीं पूछा,
और ऐसा नहीं है कि वो बड़े दुख में है क्योंकि वो ये सवाल नहीं पूछ पाया। वो ये सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो पूरी तरह जी रहा है, वो वही है जो उसे होना है। तो उसको ये प्रश्न ही नहीं उठता कि जीवन क्या है। हमें ये प्रश्न उठता है क्योंकि हम जी नहीं रहे हैं। हम कल्पना कर रहे हैं कि हम जी रहे हैं, तो फिर हमें पूछना पड़ता है कि जीवन क्या है। प्रश्न उठता ही हमारी सोच से है। सोच ना हो तो प्रश्न ही ना हो। और सोचने से मेरा तात्पर्य विचारणा की शक्ति नहीं है। मैं मेधा की, बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धारणाओं की बात कर रहा हूँ, मान्यताओं की बात कर रहा हूँ। मैं उस सारे कचरे की, अंधविश्वासों की बात कर रहा हूँ जो हमने मन में भर रखे हैं। तुमने मान ही रखा है कि जीवन ऐसे जीना चाहिए और जीवन वैसे जीना चाहिए, पर जब तुम जीवन वैसे जीना चाहते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हें कष्ट ही कष्ट मिल रहा है। फिर तुम सवाल उठाते हो कि मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है। बात तो सीधी है, तुम्हें कष्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम्हारे तरीके कष्टपूर्ण हैं, अन्यथा अस्तित्व ने कुछ ठान नहीं रखा है कि तुम्हें कष्ट देना है। धारणाओं को ध्यान से देखो, सारे प्रश्न वहीं से उठते हैं और सारे जवाब भी वहीं से उठाते हैं। ये सवाल जवाब का खेल कब तक खेलते रहोगे? इसको साफ करो, ये पूरा खेल ही साफ करो। जब न सवाल रहता है न जवाब बचता है तो उसी का नाम होता है समाधान। समाधान समझ रहे हो? समाधान का अर्थ ये नहीं होता कि मनचाहा उत्तर मिल गया। समाधान का अर्थ ये होता है कि प्रश्न ही नहीं बचा, प्रश्न को उत्तर मिल गया। इस बात का नाम नहीं है समाधान। अब प्रश्न ही शेष नहीं रहा, इसका नाम है समाधान। अरे मन में अब सवाल उठते ही नहीं, तब समझना कि समाधान हुआ। कब हुआ समाधान? जब अब सवाल उठते ही नहीं, क्योंकि सवाल उठते ही बटी हुई सीमित सोच से है। सवाल उठते ही अहंकार से है। सवाल उठते ही मन की दुर्गंध युक्त मिट्टी से है। हमने वो मिट्टी ही साफ कर दी। अब तो हम जी रहे हैं। जीना है या सवाल जवाब करने हैं? फूल खिलता है, खिलने से पहले 100 बार सवाल नहीं करता। बारिश तो नहीं हो जाएगी, धूप पूरी मिलेगी कि नहीं, हवाएं किस दिशा बह रही हैं, वो खिलता है ना, वो सोचता तो नहीं इतना। हम हैं जिन्हें बार बार सोचना पड़ता है, और सोच तुम्हें सवालों के अतिरिक्त और कुछ देगी नहीं। न बड़ा सवाल होता है, न छोटा सवाल होता है। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग इस संशय में होंगे कि हमने इतने बड़े बड़े सवाल लिख दिए हैं, सबके सामने पूछें न पूछें। कुछ सोच रहे होंगे कि भाई मेरा सवाल तो बड़ा साधारण है, ये रखने लायक है कि नहीं है। न छोटा सवाल न बड़ा सवाल। एक समस्या मुक्त मन, एक प्रश्न मुक्त चित्त। गलत मत समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि सवाल हैं तो उनको दबा दो। हमने बात करी थी उस आदमी की जो कि कचरे पर चादर डाल देता है। सवालों को दबाना वैसा ही हो जाएगा कि कचरे पर चादर ही डाल दी। मैं कचरे पर चादर डालने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि प्रश्नों को कुछ खास मत समझ लेना और जवाबों के पीछे मत भागते रहना, और सवाल जवाब के इस खेल को बड़ी गंभीरता से मत ले लेना। जब तक सवाल उठ रहे हैं तब तक चित्त अशांत ही है।
तुम वहाँ पहुँचो जहाँ मन ऐसा निर्मल हो जाए कि वो बस खुल करके जिए, जीने में उसको कोई अवरोध ही न दिखाई दे, कोई सवाल उठे ही नहीं। ठीक है सोहेल?